हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। लास्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे अबाउट मेजर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, राइट? नाउ अब ये ब्रेन क्या होता है? दैट इज ए मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। कोऑर्डिनेटिंग सेंटर का मतलब कि ये कोऑर्डिनेट करता है। तो इसका मेजर फंक्शन क्या क्या है? तो सबसे मेजर फंक्शन है इसका, सबसे बड़ा फंक्शन है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज़। तो ये करता क्या है? देखो, आपके बॉडी में बहुत सारा सिस्टम है, राइट? तो जैसे नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम। तो ब्रेन का काम क्या है कि ये इंश्योर करना कि ये जितने भी आपके बॉडी में सिस्टम है वो अच्छे तरीके से काम कर सके। ठीक है। दूसरा है रिसेप्शन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। तो रिसेप्शन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन मतलब ये हमारा ब्रेन कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव करता है वाया सेंसरी ऑर्गन, है ना? जैसे आइज, ईयर, स्किन, टंग, नोज, ये सब क्या है आपके पास? सेंसरी ऑर्गन है। तो हमारा ब्रेन कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। और ये कैसे रिसीव करता है? दिस रिसीव नर्व इम्पल्स सिग्नल। ठीक है, तो वो किस तरह से रिसीव करता है? एक इम्पल्स सिग्नल के फॉर्म में रिसीव करता है। देन मैसेज को रिसीव करने के बाद वो क्या करेगा? वो इंटीग्रेट करेगा और उसको इंटरप्रिटेट करेगा। यानी कि तीसरा है इंटीग्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन। अब देखो, आपके बॉडी में जितने भी नर्व सिस्टम है, जितने भी सेंस ऑर्गन है, वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ सेंस करेगा और फिर सेंस करके आपके ब्रेन के पास मैसेज देगा। तो जितने भी आपके पास डिफरेंट सेंस ऑर्गन है, उनसे इनपुट लेने के बाद ब्रेन एक अप्रोप्रिएट मीनिंगफुल रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ओके। नाउ अब ये जब रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है तो उसके बाद उसको क्या करेगा? वो भेजेगा, है ना? तो वो किसको भेजेगा? इफेक्टर को भेजेगा, जैसे मसल्स या ग्लैंड को भेजेगा। सो ब्रेन का काम क्या है? फिर से वो जब इंटरप्रिटेट कर चुका है, यानी कि एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जब वो बना लेता है तो वो उसको भेजता है। किसको भेजता है वो? मसल और ग्लैंड को। और किस तरीके से भेजेगा? किस न्यूरॉन के थ्रू भेजेगा? तो वो भेजेगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू। ओके। नाउ अगला है हमारा मेमोरी एंड लर्निंग। तो देखो, मेमोरी और लर्निंग में क्या करता है? तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को मिलेगा वो उसको स्टोर कर लेगा और अपने पास्ट एक्सपीरियंस से वो अपने बिहेवियर को चेंज करने में हेल्प करेगा, है ना? जो भी आपका लर्निंग है, आप क्या अपने लर्निंग के बेसिस पे अपने आप को मॉडिफाई करते हो, है ना? आप किस तरह से सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो, तो आपका नेचर जो है, आपका जो बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई होता है, राइट? तो हमारा ब्रेन क्या करता है? जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिलेगा और जो भी पास्ट एक्सपीरियंस उसको मिलेगा उसको वो स्टोर करेगा। ठीक है, और आपके बिहेवियर को उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। अब आते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे। तो स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है? देखो, स्पाइनल कॉर्ड लंबा और ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्वस टिश्यू है। यानी कि बंडल ऑफ नर्वस टिश्यू है जो कहाँ से निकलता है? मेड्यूला। मेड्यूला हम लोग पढ़े थे कहाँ पे होता है? हिंड ब्रेन में होता है, राइट? सो मेड्यूला से निकलता है और इसका काम क्या है? तो ये एक कम्युनिकेशन हाईवे की तरह सर्व करता है अपने आप को। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड एक तरह का कम्युनिकेशन हाईवे है जो किसी भी इम्पल्स सिग्नल को ब्रेन से रेस्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसमिट करता है। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो, ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है तो इसको प्रोटेक्ट तो करना है, राइट? तो ब्रेन का प्रोटेक्शन कैसे होता है? तो ब्रेन जो है वो एक बोनी स्कल में इनक्लोज रहता है और वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं क्रैनियम। ओके। नाउ उस स्कल के अंदर एक फ्लूइड मेम्ब्रेन होता है जिसका नाम क्या है? सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CSF। तो सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से वो अंदर भरा हुआ होता है और इसकी वजह से क्या होता है? सपोज करो कोई तुमको इम्पैक्ट पड़ा, ऐसे कोई तुम्हारे सर पे इम्पैक्ट पड़ा या चोट पड़ा, तो उसके वजह से तुम्हारे ब्रेन को वो प्रोटेक्ट करता है और वो जितना भी इम्पैक्ट है, जो जो भी इम्पैक्ट है, वो उसको एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है। नाउ अब हम लोग आते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ वर्टिबल कॉलम। और ये वर्टिबल कॉलम है क्या? ये वर्टिबल कॉलम को हम लोग बोलते हैं बैकबोन। ओके। अब ये बैकबोन कैसे बनता है? ये वर्टिबल कॉलम कैसे बनता है? तो सीरीज ऑफ बोनी वर्टिब्रेट्स होता है जो कि कनेक्टेड होता है सीरीज फॉर्म में, और ये कोई भी मैकेनिकल इंजरीज हो उससे वो आपको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। नाउ बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है। ओके, जस्ट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ नर्वस टिश्यू किस तरीके से वो काम करता है? तो नर्वस टिश्यू किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और फिर उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन के पास भेजता है, राइट? और फिर ब्रेन उसको प्रोसेस करता है उस इंफॉर्मेशन को और एक एप्रोप्रिएट डिसीजन बनाता है। ठीक है। नाउ इस इंस्ट्रक्शन को ब्रेन से मस्क्यूलर टिश्यू तक भेजा जाता है और किसके थ्रू भेजा जाता है? बाय द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन के थ्रू। देन मसल रिस्पॉन्ड करता है और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है। नाउ अगला है हमारा
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमने सीएनएस के बारे में पढ़ा। तो अगला है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल नर्व दैट कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये कंप्लीट एक जितने भी आपके नर्व है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पूरे के पूरे बॉडी को जोड़ता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या है? तो ये कम्युनिकेशन लिंक बनाता है किसके किसके बीच में? सीएनएस के बीच में और अदर बॉडी पार्ट्स के बीच में। ठीक है। जिसके वजह से जो भी आपका सेंसरी इनपुट है वो आपके ब्रेन तक पहुंचता है, और जो भी आपका मोटर आउटपुट है वो आपके मसल या ग्लैंड तक पहुंचता है। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ पीएनएस, कितने तरह के पीएनएस होते हैं? तो दो हमने पहले ही देख लिया। पहला कार्डियल नर्व, जो कि कहाँ से अराइज होता है? ब्रेन से निकलता है, और ये स्पेशली जो आपके फेस या हेड है वहाँ पे आपका कंप्लीटली वो स्प्रेड आउट रहता है। इसका काम क्या है? तो जैसे स्मेल करना, विजन, फेशियल मूवमेंट बनाना, तो ये सब कौन सा नर्व करता है? ये करता है कार्डियल नर्व। ठीक है। देन दूसरा है स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व कहाँ से निकलता है? तो वो निकलता है आपके स्पाइनल कॉर्ड से। ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और ये ऑल द पार्ट, ये जितने भी आपके बॉडी पार्ट है वहाँ तक वो एक्सटेंड रहता है। अब इसका काम क्या है? कि कोई भी सेंसरी और मोटर इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। ठीक है। नाउ अगला है विसरल नर्व। ठीक है। तो विसरल नर्व किसको बोलते हैं? सो ये एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ नर्व है जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है, और ये सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन को कनेक्ट करता है। और इसका काम क्या है? इसका काम है इंटरनल बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करना। ठीक है। आपकी जो भी इंटरनल बॉडी फंक्शन है उसको वो रेगुलेट करते रहता है। नाउ एक और है यहाँ पे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये पीएनएस का ही एक तरह का सब डिवीजन है। ठीक है। ये एक पीएनएस का सब डिवीजन है, और इसका काम है कुछ इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करना, जैसे कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन और ब्रीदिंग रेट। ठीक है। ब्रीदिंग रेट को पार्शियली। तो ये क्या करता है? ये कुछ इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। ओके नाउ, और ये कैसे फंक्शन करता है? ये फंक्शन करता है विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, यानी कि किसी भी तरह का कॉन्शियस एफर्ट के बिना ही ये अपने आप काम कर लेता है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।